पंजाब में असलहे और उसकी स्मगलिंग के खात्मे के लिए बड़ा फैसला, ड्रोन पॉलिसिंग और नया मजबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक लगातार चौथा गैर मामूली इजलास। पंजाब को असलहे से पाक करने के लिए अहम फैसले। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी की जाएगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहे रखने की इजाज़त होगी। इसलहे की स्मगलिंग पर 14 साल कैद की सजा मुकर्रर है। रॉबरी पूरे पंजाब में -70% प्लस पे गई। तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हाजिर हैं। जो कहते हैं क्राइम रजिस्टर्ड बढ़ गया, उसमें बिजली चोरी, असला रिकवरी, गुड वर्क डन बाय पुलिस, 406, 420, इन तमाम को पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ उसकी बात नहीं हो रही। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई कई दिन ऐसे आते हैं, जो सीसीडी के खास हेड हैं जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम ही क्राइम कंट्रोल करना है। पंजाब में जराइम की शरह में वाज़ेह कमी आई। सूबे भर में 70% जराइम कम हो चुके हैं। पंजाब के 27 अजला में सेफ सिटी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। IG पंजाब उस्मान अनवर और एडिशनल IG सीसीडी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुहेल चट्ठा ने कहा कि सीसीडी को जराइम खत्म करने के लिए बनाया गया। सीसीडी हर किस्म के क्राइम पर काम नहीं करती। पंजाब में शूटर गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। सीसीडी के ऑपरेशन के बाद पंजाब में कत्ल की वारदातों में वाज़ेह कमी आई है। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत दी गई है। सीसीडी सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव था और इसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन की गई। सीसीडी हर किस्म के क्राइम को डील नहीं करती। सीसीडी एक मतवाजी, एक पैरेलल पुलिस निज़ाम नहीं है। सीसीडी इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। सीसीडी ऑपरेट्स अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस। वो हेड जिनको सीसीडी डील करती है वो हैं डिकॉइटी, मर्डर जिसमें शूटर्स का यूज़ किया जाए, या वो मर्डर जिसमें मुद्दई को या गवाह को मार दिया जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर मुसल्ला जत्थों पर बरस पड़े। कहा, मुल्क में जब भी सरमायाकारी आने लगती है, मुसल्ला जत्थे एहतजाज की आड़ में इंतशार और जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। पंजाब पुलिस मुल्क की माशी तरक्की, जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरग नहीं करेगी। रियासत की रिट को हर सूरत कायम करते रहेंगे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहीदों को सलाम। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद ज़ाहिरों में शहीद 12 पुलिस अफसरान की फैमिली से मुलाकात। IG पंजाब ने शहीद इंस्पेक्टर शहजाद नवाज के वालिद और भाई को गले लगाया। बाकी शहदा के बच्चों से सारे शफकत और तहाइफ भी पेश किए। वज़ीर आला पंजाब की शेख साले अल फौजान को सऊदी अरब का मुफ्ती आज़म मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने पैगाम में कहा कि तवक्को है कि सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख साले अल फौजान उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और इत्तेहाद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पंजाब में तेज तरीन डेवलपमेंट के जदीद दौर का आगाज हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन पर पैगाम। कहा, अवाम में डेवलपमेंट की ज़रूरत का शऊर मस्बत रुझान है। पंजाब में पहली मरतबा 3000 मराकज़ सेहत अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट मुनफरद रिकॉर्ड है। मुख्तसर मुद्दत में 20,000 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत काबिल तरदीद मिसाल है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड। PDM में पंजाब का स्मोक से मुतालिक अलर्ट जारी। DG PDM का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के 9 मशरकी अजला जदीद मुतासर हुए। नवंबर से 10 दिसंबर तक स्मोक की शिदत में इजाफे का खदशा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई भी कर दी गई। स्मोक और माहौलियाती आलूगी के बाईस गाड़ियों को रिकॉर्ड जुर्माने। रवा माह 40,400 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को जुर्माने। 3 हफ्ते में 8 करोड़ 8 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल। माहौल दुश्मन 63 से ज्यादा गाड़ियों के रूट परमिट भी मुअत्तल कर दिए।
डेंगू मच्छर ने भी जाल बिछा दिया, मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। एक ही रोज में लाहौर में 18 नए मरीज रिपोर्ट गए। सूबे भर में 53 डेंगू केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई। सोना 2000 रुपए फी तोला सस्ता। फी तोला सोना 4,31,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,714 रुपए की कमी से 3,70,252 रुपए की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $20 की कमी के बाद $4,095 फी औंस हो गई। चिकन की उड़ान, मुर्गी का गोश्त 29 रुपए महंगा, नई कीमत 453 रुपए फी किलो हो गई। सर्दी की आमद के साथ ही अंडे भी महंगे, कीमत 2 रुपए बढ़कर 329 रुपए फी दर्जन हो गई। अंडों की पेटी 9,750 रुपए तक जा पहुंची। सब्जियों के दाम बेलगाम, इंतजामिया मुनाफाखोरी रोकने में नाकाम। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक 640, लहसुन 410, टमाटर 185, प्याज 93 और आलू 50 रुपए किलो मुकर्रर। मटर 370, शिमला मिर्च 310 और मुंगरे 230 रुपए किलो में बिकने लगे। महंगे फल अवाम को मुंह चढ़ाने लगे। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अंगूर 560, अनार 415, सेब 340, नाशपाती 290 और अमरूद 245 रुपए किलो हो गए। मौसमी 160 और केला 150 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। मिलावटी दूध फराहम करने वालों की शामत आ गई। 9,15,715 लीटर दूध की चेकिंग के बाद 1,10,050 लीटर जाली दूध जाया कर दिया गया। 1,892 डेयरी यूनिट, सप्लायर्स और कलेक्शन सेंटर्स की चेकिंग। 107 को 8,62,000 के जुर्माने भी किए गए। वजीर लेबर मंशा-उल्ला भट्ट से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात। दो तरफा उमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन का वफ्द भी सूबाई वजीर से मिला। चेयरमैन पंजाब वर्कर्स फेडरेशन की भी वफ्द के हमरा सूबाई वजीर मेहनत से मुलाकात। वफ्द ने मजदूरों के मसाइल और लेबर कवानीन के नफाज से मुताल्लिक तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की 1 और लाख मुस्तहिक खानदानों को बिलासूद कर्जों की फराहमी पर मुबारकबाद। कहा कि अपनी छत अपना घर सिर्फ एक हुकूमत का मंसूबा नहीं, खिदमत, इबादत और सादत का सफ़र है। 1 साल के बजाय 10 माह की कलील मुद्दत में हुकूमत पंजाब ने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सर्विसेज अस्पताल में प्राइवेट रूम्स का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक अस्पतालों के हालात में मुसलसल बेहतरी लाई जा रही है। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। पंजाब असेंबली में डाउन सिंड्रोम के मर्ज से आगाही के आलमी दिन पर वॉक। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल ने पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी और चौधरी आमिर हबीब की भी वॉक में खसूसी शिरकत। अरकान असेंबली ने डाउन सिंड्रोम से मुतालिक बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। गैस का नया कनेक्शन अवाम के लिए वबाल जान बन गया। SNGPL के पास स्टाफ और सोर्सेज की शदीद किल्लत हो गई। तरक्याती कामों में मसरूफ स्टाफ को दफातर में रोक लिया गया। लाइन लॉसेज में इजाफा, रिकवरी में कमी। नेपरा ने कसूरवार साबित होने पर लेस्को पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए जुर्माने आयद कर दिए। नेपरा अथॉरिटी का कहना है कि लेस्को की जानिब से शो कॉज नोटिस का जवाब मुकर्ररा वक्त में जमा नहीं करवाया गया। शो कॉज नोटिस 27 मार्च 2025 को जारी किया गया था। 15 दिन में जवाब तलब किया गया था। LDA का कायद-ए-आज़म टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन। 8 कनाल अराजी क्लियर करवा ली गई। गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात और झोंपड़ियां मस्मार। इमलाक में मार्की, स्कूल, दफातर और दुकानें शामिल। ऑपरेशन में LDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया। जौहर टाउन में भी ऑपरेशन। 5 गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। इंडस्ट्री एरिया MS रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क की टूट फूट ने दुकानदारों का कारोबार तबाह कर दिया। लाहौर से गुफ्तगू में दुकानदारों ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। हुकाम से फौरी मुरम्मत और नकासी आपके मौसर इक़दामात का भी मुतालबा किया गया।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ नहीं गया। MD कैट के इम्तिहान के लिए तैयारियां मुकम्मल, पर्चा और इम्तिहानी मटीरियल मुख्तलिफ शहरों में पहुंचा दिया गया। इम्तिहानी पर्चों को स्टील के सर्वमोहर ट्रंकों में रखा गया है। MD कैट का इम्तिहान 26 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए एहतमाम होगा। रवा साल पंजाब में 50,000 से ज़्यादा उम्मीदवार MD कैट देंगे। जस्टिस आलिया नीलम ने मातहत अदलिया के औकात कार तब्दील कर दिए। पंजाब की सिविल और सेशन अदालतों में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक केसेस की समाअत होगी। दिन 1 बजे से 1:30 बजे तक वक्फा होगा। जुमा मुबारक के रोज सुबह 9 बजे से 1 बजे तक केसेस की समाअत होगी। सिविल और सेशन अदालतों में औकात कार की तब्दीली 1 नवंबर से 31 मार्च तक रहेगी। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में मौसम सरमा के दौरान वकला के लिए गाउन पहनना लाजमी करा। नैब ऑफिस पर हमला केस, वज़ीर आला मरीम नवाज मुकदमे से बरी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर की खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस की खराज रिपोर्ट भी मंजूर कर ली है। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की वीडियो वायरल करने के केस की समाअत। उज़्मा बुखारी की मुल्ज़िम अली हसन दूर की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ केस की समाअत हुई। अदालत ने बुध तक एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने FIR की मुसद्दिका नकल न लगाने का एतराज़ लगाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने केस की समाअत की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर एहतजाज के केस की समाअत। अदालत ने अलीमा खान और उज़्मा खान की अबूरी जमानत में तौसीक़ कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने समाअत की। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को जमानत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अलीमा खान और उज़्मा खान पर कारकुनान को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने का इल्ज़ाम है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमान पार्क जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे की समाअत। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समाअत में 28 नवंबर तक तौसी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक फवाद चौधरी पर कारकुनान को जलाओ घिराव पर उकसाने का इल्जाम है। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, पहली सजा सुना दी गई। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस 2 अफराद को 1-1 साल कैद, अकाउंट जब्त और 50,000 जुर्माने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद ने केस पर फैसला सुनाया। और एप्सप ओलंपियाड के बास्केटबॉल टूर्नामेंट, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम फाइनल में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों का कहना था कि एप्सप के जरिए तमाम टूर्नामेंट में खेलकर बहुत अच्छा लगा। और मुल्तान सुल्तानज़ा और PCB के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि कानूनी नोटिस में मुझसे तनकीदी बयानात वापस लेने, माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। कहा अगर ऐसा ना किया तो फ्रेंचाइज मुआहदा ख़त्म करके ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं धमकियों से चुप हो जाऊंगा तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं खामोश नहीं रहूंगा। इधर PCB ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। सुल्तान की रुकनियत खत्म होने की सूरत में नए मालिक को जल्द फाइनल किया जाएगा। सरमाएकारों से राब्ते शुरू। एक ज़माना था जब जहेज़ के तस्वुर के साथ सबसे पहला ख्याल बेटियों या ट्रंक्स का आता था। आज भी हमारे घरों के किसी कोने में बक्सों के पीछे या चारपाई के नीचे हमारी माओं का यादों से भरा, ख्वाबों से सजा एक पुराना ट्रंक रखा होता है। फिर वक्त बदला, तौर तरीके बदले, पेटियों की जगह अब जदीद अलमारियाँ, वॉक इन क्लोजेट्स और हल्के फुल्के सूटकेसेस ने ले ली है।